नाने क्लासेस दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो अब आज 7 नवंबर 2020 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था राजस्थान पुलिस का, उसकी आंसर की अब हम जारी कर रहे हैं, एकदम स्टिक आंसर की। जैसा कि आपको 6 तारीख और 7 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की जो आंसर की प्राप्त हो चुकी है, तो 7 तारीख की सेकंड शिफ्ट की आंसर की बहुत ही महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्वेश्चन ये है कि रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। जो 6 तारीख को क्वेश्चन आए थे वो 7 को आ रहे हैं, और 7 और 6 के दोनों मिक्स 8 को आएंगे। तो जो विद्यार्थी 8 को एग्जाम देगा वो बढ़िया तरीके से इन सब वीडियो को देखें और इन क्वेश्चनों पर गहन अध्ययन करें, क्योंकि दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। देखो क्वेश्चन क्या है, किन पहाड़ियों पर राजस्थान का, ये सीरीज एफ है, ध्यान रखना। पहला रिजुपथ यानी रोप वे बनाया गया, तो सुंदा पहाड़ियाँ थी, सुंदा माता की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे पहला। दूसरा क्वेश्चन आया था जनवरी 2019 में राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया को प्रोटेम स्पीकर की शपथ किसने दिलाई, तो राज्यपाल दिलाता है, तो कल्याण सिंह ने शपथ दिलाई। तीसरा आया था राजस्थान क्ले का उपयोग कारों के लिए एक इलेक्ट्रिक कन्वर्टर का विकास किया, तो वो क्या था, IIS, बी ऑप्शन हो जाएगा, यूनिवर्सिटी जयपुर ने। फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं और इतने यानी रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, पूछो ही मत। देखो अद्वितीय गणनाओं की चयन कीजिए, तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। मैं सीधा बता देता हूँ, 16U2R3P6Q4। फिर एक आया था विषम को चयन कीजिए, क्रोम, ऑफिस 365, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इसका उत्तर था विषम ऑफिस। बहुत ही कंप्यूटर के भी बड़े नाजुक से क्वेश्चन आए थे, महिला बाल अपराध के बड़ी ज़बरदस्त। और करंट अफेयर्स तो अपने चैनल पे जो आपने पढ़ा है ना, वो सारे क्वेश्चन लगातार बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर देखिए कौन सा व्यंजक शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है, तो फ्लैट पैनल नहीं है, बाकी सारे ही हैं। कौन सा एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो MS ऑफिस है। फिर क्वेश्चन आया था भारत में मध्य पूरा पाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए गए, तो तुंगभद्रा घाटी में पाए गए। कहाँ पे, तुंगभद्रा घाटी में। भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पे है, तो नई दिल्ली में। भारत में ओलंपिक भवन कहाँ पे है, नई दिल्ली में। फिर एक क्वेश्चन आया वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 361। किसके अंदर, धारा 361 के तहत। फिर अव्वा का युद्ध कब हुआ, अव्वा का युद्ध आपको पता है ना, अव्वा 2 युद्ध हुए थे, 8 सितंबर को और 18 सितंबर को। अब की बार तारीख आ सकती है, 1857 को हुआ। फिर मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है, तो कबीर यात्रा है वो मांड महोत्सव के रूप में जानी जाती है। ये बहुत क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, महोत्सव से संबंधित आज 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, ऊंट महोत्सव वगैरह सारे। अब ये देखिए ये क्वेश्चन मंत्री का तो पक्का आएगा। लास्ट दिन मैंने जो वीडियो दिया था ना 1 घंटे का, जिसने वो वीडियो देख लिया ना, सारे क्वेश्चन उसके सही हो जाएंगे। तो उदय लाल अंजना कौन से मंत्री हैं, सहकारिता विभाग के मंत्री हैं। फिर क्वेश्चन आया था केशवराय पाटन में केशव का मंदिर का निर्माता कौन था, बूंदी, यानी केशवराय पाटन कहाँ पे है, बूंदी के अंदर। फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था जिसका सही जवाब है PVUM, लगा लेना जिसके पास जो भी सीरीज है, PVUM, तो सही आंसर की आपके सामने है। अब ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, जैसे भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की है, तो पणजी किसकी राजधानी हो जाएगी, गोवा की हो जाएगी, आसान सा। फिर देखिए एक निश्चित कोड भाषा में मोबाइल को 56 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में नेट को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो 39। सिर्फ जोड़ा, इनको इकट्ठा कर दिया और इनको इकट्ठा कर दिया। फिर एक रक्त संबंधी क्वेश्चन आया था, उसका उत्तर बता देता हूँ मैं, बहन थी इसका उत्तर। कौन सी थी, बहन। बड़ा ही घुमावदार क्वेश्चन था और इसका उत्तर बहन था। फिर देखिए ये तो आप दिशा वाले तो छोड़ते नहीं, क्योंकि आपको दिशा दे चुकी है नानक क्लासेस चैनल, तो आप छोड़ोगे नहीं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन आसान से सीधा सीधा मुड़ना था, जाना, तो दक्षिण उत्तर आएगा इसका। वसुधा वाला ना 19 नंबर वसुधा 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, दक्षिण उत्तर। फिर देखो एक आदमी पश्चिम की ओर 31 किलोमीटर चला, अपने बाईं मुड़ा और 31 किलोमीटर चला, इसका उत्तर उत्तर है, उत्तरी उत्तर है, ध्यान रखना। 20 नंबर का क्या हो जाएगा, उत्तर। सीधा बता देता हूँ, आसान से क्वेश्चन है, सीधे करोगे तो भी उत्तर आपका सही था लगभग सभी विद्यार्थियों का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। 8वीं जो पारी में जो पेपर देंगे वो ध्यान रखना, ये कथन निष्कर्ष है ना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। जैसे सुनीता पढ़ाती है, जो व्यक्ति पढ़ाता है वह कलाकार होता है, तो इसका उत्तर यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या माने, लेकिन अपने हिसाब से ए उत्तर इसका सही है। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन देखो, PTO को ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे, RHQ। बहुत ही आसान, सरल सा, सिंपल सा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर रीट, पटवार, स्टेनोग्राफर, फार्मेसी, हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ तैयारी करवाई जाती है और सबसे पहले सूचना दी जाती है, जैसे लगातार आपको आंसर की दी जा रही है। फिर रीजनिंग का देखो, जैसे 56 7 से संबंधित है, यानी
7 8 कितने होते हैं 56 और 31 8 कितने होते हैं 248। सीधे सीधे एकदम नॉर्मल, ज़्यादा इन क्वेश्चनों को घुमाया नहीं, बस जिसने आराम से बिना टेंशन के, मैं बार बार कह रहा था कि बिना टेंशन से अगर कोई उत्तर देगा तो उसका एग्ज़ाम क्लियर है 100% बढ़िया तरीके से। अब इसमें भिन्न चुनना है, अब इसमें कौन सा भिन्न चुके एग्जामिनर चुनेगा, अब हमें तो हम बता नहीं सकते इसमें क्या है, तो डी हो सकता है इसका उत्तर अगर वो माने तो, बाकी एग्जामिनर की इच्छा पर है ये। फिर आगे देखो कथन निष्कर्ष वाले, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है इसका, और इसका केवल सी उत्तर है। देखो एग्जामिनर क्या माने, अमित वैज्ञानिक है, कुछ वैज्ञानिक परिश्रमी है, और अंग्रेजी लैंग्वेज दी है, नहीं तो कुछ क्वेश्चनों में मिस्टेक भी बहुत है, ध्यान रखना। फिर इसमें भी देखो, इसमें केवल एक तर्क सही है, इसमें बच्चों को स्कूल में गृह कार्य वाला, तो इसमें देख लेना ये क्वेश्चन बहुत सारे आए, तो 8वीं पारी वाले सारे कर लेना इनको। फिर ये देखो जूते, पद यात्रा, चूड़ियाँ, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन आए थे। मोडेम इसका उत्तर हो जाएगा। मोडेम आपको पता है फोन लाइन के द्वारा जुड़ा जाता है। मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर के रेजुलेशन का मापन होता है पिक्सल की संख्या से होता है। फिर एक व्यक्ति, एक साम्राज्य, एक नेता, हिटलर का नाम सुना ना, हिटलर ने दिया था नारा वत्स महाजनपद। देखो कल सुबह वाले में भी एक आया था, और अब फिर आ गया वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, क्या थी, कौशाम्बी। फिर 2019 में मास्को में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती, हम्पी कोनेरू ने। अब ये ध्यान रखना क्वेश्चन, मैंने कहा था ना 2019-20 का सब पढ़ना है, मेरे से बहुत विद्यार्थी सिर्फ 2020 का मांग रहे थे। क्वेश्चन का कोई करंट नहीं होता है, 2019-20 के कोई पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए, और धारा में से 376 जो धारा ना IPC की धाराएं सारी वो पढ़ के जानी है सबसे ज़्यादा, वहीं से क्वेश्चन आ रहा है बार बार। तो दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है, धारा 8 के तहत की जाती है। और रिपीट हो रही हैं। जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, राजा राय सिंह ने करवाया था जूनागढ़ किले का निर्माण। राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन कब हुआ, तो राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था, 1956 में। तो ये क्वेश्चन है नॉर्मल। फिर देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, तो 34 है। अनुसूचित जनजाति पूछ ले तो 25 है, ध्यान रखना। लोकसभा में पूछ ले तो 4 है, किसकी, अनुसूचित जाति की, और अनुसूचित जनजाति की 3। पक्का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। फिर देखो जून 2020 में राजस्थान सरकार में मास्टर भंवरलाल मेघवाल। अब ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवा दिया, और 6 तारीख की पहली पारी में भी क्वेश्चन आ गया, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग था। और मैंने तो एक वीडियो बनाया था जिसमें लगभग 1.5 लाख से विद्यार्थी देख चुके। मैंने वहाँ क्या लिख दिया था, मास्टर भंवरलाल गहलोत लिख दिया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट किया था, सर ये मेघवाल है। बहुत पैनी नज़र थी आपकी, और जिन की पैनी नज़र थी ना वहाँ पे, उसका क्वेश्चन सही हुआ। मैंने लिखा था सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, मैंने लिख दिया था भंवरलाल गहलोत, मिस्टेक से हो गया था, वो वीडियो दे दिया मैंने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने लिखा था। तो ये देखो ये चीज़ें होती है। फिर देखो फिर आ गया ये, क्या स्कूल में के विषय में इतिहास की पढ़ाई करवाना चाहिए। अब इसका उत्तर क्या माने, एक हो सकता है, लेकिन क्लियर क्या है ये अपने कह नहीं सकते। फिर देखो फूल, गुलाब और कमल, ये क्वेश्चन शायद डिलीट होगा, क्योंकि फूल गुलाब भी होता है और कमल का भी होता है, तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया, तो अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से तो ये से बनता है, ये फूल हो गया, ये गुलाब हो गया, और ये कमल हो गया, अंदर बनते दोनों। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है डिलीट हो। फिर देखो HTP इसका उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिला, क्या हो सकता है, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है, तो एक बार छोड़ देना, मिलेगा तो आपको उत्तर दे दिया जाएगा। भारत में मुगल सम्राट के अंतिम कौन थे, बहादुर शाह जफर थे, जानते थे ये तो। फिर एक जलोट मर्दा को क्या कहते हैं, खादर। अब की बार 8वीं, ध्यान रखना, कल के पेपर में आ सकती है। जो पुरानी मर्दा होती है उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ सकता है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कौन था, चंद्रबरदाई था। तो चंद्रबरदाई के बारे में, पृथ्वीराज चौहान, पहली पारी में आपको पता है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया, त्राइन के द्वितीय युद्ध में। पृथ्वीराज से क्वेश्चन आ रहा है, याद रखना, हो सकता है आपकी बार महोबा का युद्ध आ जाए। किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में IPC की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है, तो धारा 354C। ये 354 वाली, 361 वाली और 372 वाली, ये सारी पढ़ के जाना, पक्का आएगा क्वेश्चन। फतेह प्रकाश महल का निर्माण चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। पंचभद्रा झील कहाँ पे है, बाड़मेर में। सोडियम क्लोराइड की अनुमानित मात्रा 98% है, पढ़ते हैं ना, खाने युक्त नमक नहीं है। सांबर का भी क्वेश्चन आ गया सुबह वाली पारी में 9%, तो अब की बार फिर आ सकता है। जनवरी 2020 के अनुसार राजस्थान की कितनी महिला उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य, तो है ही नहीं है, शून्य है। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत।
मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा पढ़ के जाना आज रात को गोड़ पक्के क्वेश्चन है वहाँ से। लाल सिंह सख्तावत, सुबह 6 वाली पारी देखी आपने, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 3 प्रश्न पूछ रखे थे। फिर आ गया ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है रीजनिंग के अंदर, केवल तर्क सेकंड मजबूत है इसका। फिर देखिए अनानास पशु और फल, तो अनानास क्या है, फल है और पशु अलग हो जाएगा। अब देखो सीपीयू की जो आईसी चिप है इंटीग्रेटेड सर्किट, किसका उपयोग हुआ था, तीसरी में। पहली में जैसे निर्वात ट्यूब का, दूसरी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में आईसी का, चौथी में जो आपकी है माइक्रो प्रोसेसर का उसमें। ठीक है, तो ये याद रखना, पीडी से एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये माइक्रोसॉफ्ट, इसका उत्तर है देख लेना। 55 नंबर देखो, मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब है जिसे पुरातत्व ने महान स्नानागार कहा है सही है। लोथर और कालीबंगा से आग की वेदी मिली है, ये भी सही है, तो दोनों ही सही है। अब ये क्वेश्चन नहीं मिला, भारत की प्राणी सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पे है, हो सकता है बेंगलुरु हो, लेकिन क्लियर नहीं है, इसको देख लेना। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान, देखो भाई ये 6 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी फर्स्ट पारी में भी आया था और यहाँ फिर आ गया, तो ध्यान रखना, पूरा पेपर बढ़िया तरीके से रिलेटिव पढ़ना। अब हो सकता है इल्तुतमिश का आ जाए, इक्ता प्रथा चलाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रश्न आ जाए, किसी महिला के साथ बलात्कार, तो धारा 376। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में के दौर में उपलक्ष्य देवली झील पर कनौट बांध का निर्माण करवाया था, तो ड्यूक ऑफ कनौट का बनाया था। फिर किस वर्ष में राजस्थान वित्त निगम का गठन हुआ, 1955 में। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालय कितने हैं, अब 35 है, 36 है, क्लियर नहीं है, देख लेना, हो सकता है 35 हो, इसको और देख लेना आप। और ये क्वेश्चन अभी 10 दिन पहले राजस्थान करंट अफेयर्स की सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है, मैंने सीधा क्वेश्चन दिया था, बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया, 1948। ये क्वेश्चन पूछा था, अंतिम में अपने 2 प्रश्न पूछते हैं ना, उसमें पूछा था राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, आपने बताया था बास्केटबॉल, और फिर अगले दिन मैंने बताया था 1948। ये देखिए सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास लिया करो, स्टैटिक जीके, राजस्थान जीके, इतना कंप्लीट होता है। क्लास 15 से 20 मिनट की होती है, ज़्यादा नहीं होती। और ये उल्टा करना था, ये तो पेज पे लिख उल्टा कर देना, इसका उत्तर ए ही हो जाएगा, पंचमी। ठीक है, फिर आया था अलग बताना है, डर, गुस्सा, दया, खेल, सीधा ही पड़ा, खेल अलग है। सीपीयू का भाग नहीं है, माउस नहीं है, आपको पता है, बाकी है ये कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल, मुख्य मेमोरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, तो सिस्टम संसाधन प्रबंधन करना, सारा काम इसका होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से कई क्वेश्चन आए थे। लद्दाख के रूप में जाना जाता है, तो खापा चांद, अब मैंने तो खापा चांद जहाँ तक देखा है बुक में, अब बाकी और देख लेना। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैंगून झील चिल्का झील है, उड़ीसा के अंदर, क्वेश्चन आ सकता है। सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील है भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत है, गुजरात के अंदर गोवर्धन मठ है ना। फिर ये देखो सामूहिक बलात्कार से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, धारणा 376 ए बी सी डी ए डी बी सारी पढ़ जाना, पर पक्का ही आएगा, सीधे सीधे यही क्वेश्चन आने। देखो ये सबसे ज़्यादा मामले उठते हैं। बीकानेर ऊँट, अब बोलो कितने महोत्सव वाले जनवरी में बनाया जाता है। शीशा जस्ता में राजस्थान प्रथम है, राजस्थान भारत में शीशा जस्ता उत्पादन में प्रथम है। फिर देखो घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कब स्थापित की गई, इसका उत्तर देख लेना, भी मुझे नहीं मिला। ठीक है, मैंने आंसर की दे दी, अब जो भी मिलेंगे मैं बाद में आपको कमेंट करके बता दूंगा। और ये भी नया क्वेश्चन है, अभी पहली बार देखा है। किन स्टेशनों के बीच दोहरे स्टेक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण किया गया, ये देख लेना। अब देखिए अलग बताना है, जड़ें, तालाब, बीज, पत्ते, तो तालाब अलग है, बाकी जड़, बीज, पत्ते एक पौधे का भाग है। ये जलीय बताना है, उल्टा कर देना। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत है, देखो माउस है, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है, तो DBMS नहीं है। कंप्यूटर के भी आसान थे लेकिन इंपॉर्टेंट थे। ऑपरेटिंग सिस्टम किस में सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत में सबसे चौड़ी नदी, लंबी नहीं पूछी, चौड़ी ब्रह्मपुत्र है, लंबी गंगा है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, और अब कौन है, ओम बिरला। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। रेगिस्तान का जहाज, अरे वाह यार, मन नहीं भूल गया। ठीक है, ऊँट। धारा 376 DB का मतलब क्या है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन, अब की बार बिजोलिया आ सकता है, या बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये आ सकता है, 1921। अंता कहाँ पे है, अंता 12 में है। छबड़ा कहाँ पे है, 12 में। अंता 12, छबड़ा 12 में, याद रखना, पक्का एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। सहसर बाहू का मंदिर यानी सास बहू का मंदिर कहाँ पे है, नागदा, उदयपुर में। उदयपुर आगे आपकी बार हो सकता है वो नागदा दे दे, तो इसको जरूर दें। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। आपको इतने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं, और हर रोज़ सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की हमारी क्लास होती है। और आगे पटवारी के लिए आपको स्पेशल PDF मिलेगी, बहुत सारे, जिस प्रकार राजस्थान पुलिस में महीने 1 से आपको लगातार योजना और वीडियो मिल रहे हैं, वैसे ही मिलेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन है, ये देख लेना भी।
द्रोणाचार्य पुरस्कार राजस्थानी विजेता कौन है, इसमें देख लेना। फिर देखो अलग कौन सा है, देखो अलग वाले कितने क्वेश्चन है। तो स्कूटर, नाव, मोटरसाइकिल, गाड़ी, तो नाव अलग हो जाएगी। वाटर को जलीय छवि में बताना है तो उल्टा करना है, एक ही था ऑप्शन। अस्थिर मेमोरी कौन सी है, रैम है, बताइए रैम। कॉपी के लिए एक तो जो है ना शॉर्टकट की सारी याद करके आना, कॉपी के लिए कंट्रोल सी होता है, कट आ जाएगा तो कंट्रोल एक्स होगा, ध्यान रखना। फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में सीधा अनुच्छेद पूछ लिया, तो 52 से लेकर 73 तक राष्ट्रपति का भी है और उप राष्ट्रपति का भी है। न्याय पर आधारित अनुच्छेद 38। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है, हिंदी, बांग्ला और तेलुगु। PCPND देखो आपने कितनी कितनी धारा रटी होगी PCPNDT की, और सीधा सीधा आ गया जन्म से पहले लिंग निर्धारण। पतंग महोत्सव कब बनाया जाता है, अप्रैल में बनाया जाता है, जयपुर का प्रसिद्ध, और जयपुर नहीं है तो ऑप्शन जैसलमेर का है। गिरल खदान किस प्रकार के कोयले के लिए, गिरल बाड़मेर में लिग्नाइट कोयले के लिए है। गुरु विशिष्ट पुरस्कार कब दिया गया, इसको देख लेना, मेरे हिसाब से 85-86 में शुरू हुआ था, तो इसको देख लेना। बाकी ओलंपिक पदक विजेता राजस्थान से तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता था। अगला पद बताना है तो OADR है। वास्तविक मेज के शीर्ष की तरह डेस्कटॉप वास्तविक कार्य के क्षेत्र रूप में कार्य करता ही है। कंप्यूटर जॉयस्टिक क्या है, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये रट लेना सारे, एक बार जरूर पढ़ लेना, और प्रिंटर को पढ़ लेना। MS वर्ड में ए उत्तर हो जाएगा, डाटाबेस मेंटेन करने के लिए। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब ये क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई, यानी सेबी की। जैसे कल आया था नाबार्ड की स्थापना 1982 में, वैसे सेबी की स्थापना 1988 में। एक क्वेश्चन था पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो ये ध्यान देख लेना, भोपाल में, इंदौर में, क्लियर नहीं है, देख लेना। लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जाती है, धारा 372 ख से है। शीतकालीन महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, माउंट आबू में। अब की बार आ सकता है ग्रीष्मकालीन आ सकता है, तो ग्रीष्मकालीन कहाँ जाता है, माउंट आबू में। मरु महोत्सव आ सकता है जैसलमेर में, थार महोत्सव आ सकता है बाड़मेर में, याद कर लेना इनको। ये आया था RSSCL की स्थापना, ये भी देख लेना, भी नए क्वेश्चन है कुछ। अब देखो 150 150 में से 20 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आएंगे जो हिलाने नहीं है, 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो इस तरह के होंगे, तुक्का मारने वाले या बहुत होंगे, 15 तो पक्की हैं। फिर देखो भोजन उपलब्ध करवाने के लिए किसान कलेवा योजना शुरू की गई, और अलग बताना है तो 8 आ जाएगा। फिर रिबन आ जाएगा इसके अंदर, मास्टर कुंजी अलग आ जाएगी, इंसर्ट आ जाएगा। अवंती स्वामी मंदिर, ये देखो ये मंदिर है, आपको पता है भारत में बहुत सारे मंदिर है, कौन सा ही उठा के दे सकते हैं, तो अवंती मंदिर दे दिया, तो ये तो बस कोई तुक्का लगाता है, अलग बात है, वैसे कोई मतलब नहीं इसका। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है, मुंबई भी केंद्र है। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया, दिसंबर 1946 को। और बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध जो पोक्सो एक्ट है वो अप्रैल 2018 में पास किया गया। गुलाब बाग उदयपुर में, जिसको सज्जन निवास गार्डन भी कहते हैं, अब सज्जन सिंह है ना उदयपुर के शासक थे, तो वहाँ से उदयपुर हो जाएगा। कोटा किस रूप में जाना जाता है, औद्योगिक नगरी, ये पहले पार्ट में पहली पारी में भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो कल पक्की फिर आएंगे। मनु भंडारी को 18वां व्यास सम्मान मिला था, एक कहानी यह भी थी इसके लिए। और ये फिर आ गया DFE, रीजनिंग के तो नॉर्मल थे, रीजनिंग के सारे सरल थे। MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो खोलने के लिए न्यू के लिए N होती है, खोलने के लिए M होती है। और इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है तो प्लॉटर नहीं है, इनपुट आउटपुट से बहुत क्वेश्चन आए, ध्यान रखना। तो लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, शेयर कर दो, चैनल का नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे तथ्य प्राप्त होते हैं, एक बार चैनल पे विजिट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। एशियाई खेले 2018 में, इसमें मलेशिया या भारत है, देख लेना, मेरे हिसाब से भारत है। क्षत्रिय नृत्य, ये हम जानते नहीं है ना, आप जानते हो शायद क्षत्रिय नृत्य, ऐसे तो अपवाद फिर बता दिया। फलों का स्वाद मीठा होता है फ्रुक्टोज के कारण। पोक्सो में 10 वर्ष की कारावास है। उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, देखो कितना आसान है, 6 जिले आते हैं। जोधपुर में भी 6 आते हैं, जयपुर में 5 आते हैं, बाकी में 4 आते हैं, याद करना, एक संभाग का पक्का आएगा। गुजरात राजगृह के किस में है, दक्षिण पश्चिम में है। मीराबाई 16वीं सदी की कवित्री थी मीराबाई, 1498 में जन्म हुआ था ना, 15वीं की थी तो 16वीं की होगी। ये सवाल था, सीधे करने वाले थे, ये भी सरल थे, ये भी सरल था, ये तो नॉर्मल आप देख लेना। ये देखो ब्रांड्रीन एवरिस्टो को किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2000 में मिला, तो द स्टेटामेंट के लिए। ग्रेट स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय लैंडर पेस या महेश भूपति, देख लेना लैंडर पेस होंगे। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ये चारों पेपरों में आया है प्रकाश वर्ष वाला, तो ये ग्रहों वाले रहते हैं, ग्रह पढ़ लेना थोड़ा। हवा महल का डिजाइन, अब पहली पारी में आया था 7वीं के कि हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था, अब आ गया लालचंद उस्ता इसके शिल्पकार। अब आएगा कितने मंजिला है, ध्यान रखना, और कौन कौन सी मंजिला उनके नाम याद रखना। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, 2010 में, और 2013 में इसको क्या किया गया, बाघ परियोजना में शामिल किया गया, याद रखना।
राजस्थान को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया, यानी कितने संभागों में, तो 7 संभागों में। राजस्थान का प्रसिद्ध गायक, अब ऐसे तो वैसे अपवादिक क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ध्यान रखना, मामे खान। और ये रीजनिंग का था, सीधा करना था। इंटरनेट व्यापार करते हैं, ई कॉमर्स है, आउटपुट माइक्रोफोन नहीं है। और विशेषता फ्यूचर कंप्यूटर की क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर भारत पर आक्रमण कब करता है, 326 ईसा पूर्व। और जो रक्षा सचिव बनाया है अभी, रक्षा प्रमुख है ना, CDS, तो वो 65 वर्ष की आयु है उसकी। और लावणी नृत्य महाराष्ट्र का है। और लास्ट है, जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया, भी देख लेना, वीर सिंह देवा है, झुंझार सिंह है कि जहांगीर है, हो सकता है वीर सिंह देवा हो। तो ये 150 क्वेश्चनों की मैंने आपको आंसर दे दी, मेन क्वेश्चन। देखो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आपने कुछ क्वेश्चनों के आंसर नहीं दिए। अरे भाई मेन होते हैं, 10-20 ऐसे अपवाद होते हैं वो जल्दी से मिल नहीं पाते, और आपको आंसर की दे दी। अब 8 तारीख वाले विद्यार्थी इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना, और 7 तारीख वाले अपनी आंसर की मिलाना। लाइक जरूर करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। ये लगभग मैंने उपलब्ध कराए। देखो 5-7 क्वेश्चन तो डाउट में आते हैं, वो एग्जामिनर क्या मानता है हमें पता नहीं चलता, और क्वेश्चन गलत भी होते हैं। तो 5, 10, 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ध्यान रखना। तो बाकी सही होते हैं, और उस पर कुछ अपवादिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं आपको ये आता नहीं है, वो नहीं आता है, तेरे को नहीं आता है, तो देखो उन पर ध्यान नहीं देना। तो 5, 10, 20 क्वेश्चन मान के चलो, 15 क्वेश्चन तो इस प्रकार के होंगे जिनको इस प्रकार के क्वेश्चन उनका सही उत्तर क्या माना जाता है। तो ये आप मिला लेना, बढ़िया तरीके से दे दी। कल की भी आपको आंसर की मिल जाएगी, जो 8 तारीख के विद्यार्थी हैं, 6 की भी आपको मिल गई, और एक दिन फिर अलग से सारे करंट अफेयर्स निकाल के अपनी स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, गुड लक।